ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र भविष्यवाणी 2025 में। आज कालचक्र में साल 2025 और शनिदेव की बात हो रही है। 12 राशियों के लिए इस साल शनिदेव क्या कुछ लेकर आए हैं। इस साल किसकी किस्मत बदलेंगे शनिदेव, किसकी परेशानियां बढ़ाएंगे शनिदेव, साथ ही कौन से उपाय से मान भी जाएंगे शनिदेव, ये पंडित जी आपको आज के खास प्रोग्राम में बता रहे हैं। और चलिए अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के बारे में कि क्या शनि 2025 में इनकी किस्मत खोलेंगे या इनको कड़ी मेहनत करवाएंगे। कैसी है शनि की चाल इस साल सिंह राशि वालों के लिए, आइए जान लेते हैं। देखिए 29 मार्च से शनिदेव के मीन राशि में प्रवेश करते ही सिंह राशि के जातकों पर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। 29 मार्च की रात 11:01 से आपके ऊपर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी, जो 3 जून 2027 तक रहेगी। तो 29 मार्च से शनि आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे, जो चुनौतियों के आने का संकेत हो सकता है। अपनी सेहत को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। और अगर आपकी सिंह राशि है तो आप जीवन के हर पहलू को नज़रअंदाज नहीं करते हैं, लेकिन अपनी सेहत को ही आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं और अपनी सेहत से ही आप लापरवाह रहते हैं। ये मैं पक्की बात कह रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे आप सारी चीज़ों की व्यवस्था को व्यवस्थित करते हैं, उसी तरह से आप अपनी सेहत के प्रति भी जागरूक रहें, क्योंकि आपके पुराने रोग आपको दोबारा परेशान कर सकते हैं। कर्ज उतारने में अगर जरा सा भी दिलचस्पी होगी तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपके खर्चे बढ़ेंगे। नौकरी और कारोबार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। जुलाई से नवंबर के बीच शनि के वक्री होने से आपको थोड़ा अलर्ट तो रहना पड़ेगा। कैसे, किस बात का अलर्ट? स्वास्थ्य को लेकर खान पान का ध्यान रखना होगा। एसिडिटी हो सकती है, पेट में जलन हो सकती है, और इसका मुख्य कारण एंजाइटी होगा। इसका मुख्य कारण आपके मन का तनाव होगा। शनि की ढैया के दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा। विरोधियों और पीठ पीछे वार करने वालों से आपको सावधान रहना होगा। पैसों के मामले में तो किसी पर भी आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। मानहानि पदहानि का योग बना हुआ है। मन अस्थिर रहेगा, रिश्ते बिगड़ सकते हैं, अकेलापन उदासी महसूस होगी, सेहत भी साथ नहीं देगी, स्वभाव जिद्दी होगा और दूसरों पर हावी होने की आदत बढ़ेगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इस पूरे ढैया के समय में अगर हो सके तो, अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि शनि की ढैया का रंच मात्र भी आपके ऊपर प्रभाव न पड़े, तो आप हर शनिवार की शाम हनुमान जी के चित्र के सामने घी या तिल के तेल का दिया जलाकर सुंदरकांड का पूरा पाठ कर डालिए, और हो सके तो थोड़ा सा लड्डू या बतासे का भोग लगा करके हनुमान जी को उसे पूरे परिवार में बांट दीजिए। इससे मेरा दावा है कि आपके ऊपर शनि का अनिष्टकारी प्रभाव रुक जाएगा और बहुत हल्की सी परेशानी से आप बाहर निकल आएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2025 में क्या शनिदेव कन्या राशि वालों पर शुभ दृष्टि डाल रहे हैं, या इस साल भी कन्या राशि वालों को शनि की टेढ़ी नजर सामना करना होगा? आइए ये जानते हैं। देखिए 29 मार्च से शनि आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। इस समय शनि के प्रभाव के कारण आपकी साझेदारी में मजबूती आएगी। मनचाहे व्यक्ति से जिससे आप प्यार करते हैं शादी का योग बनेगा। शादी में आ रही रुकावट भी दूर होगी। अगर आप किसी जरूरी काम के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं तो वो भी आराम से हो जाएगा।
यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन शनि के वक्री होने पर परिवार में कलेश बढ़ सकते हैं। इस समय धैर्य और समझदारी से काम करने होंगे। शनि के गोचर में लंबे निवेश लाभदायक साबित होंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आ सकता है। शनि के मीन राशि में आते ही कन्या राशि के जातकों को कुछ मामलों में संभल कर रहना होगा। पुराना कर्ज उतारने की कोशिश करना चाहिए। विरोधियों से सावधान रहना चाहिए। दूसरों पर ज़्यादा निर्भर होने से बचना होगा। सेहत को अनदेखा करेंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। तो यदि आपकी कन्या राशि है, चाहे प्रचलित नाम से चाहे राशि नाम से, तो मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि अभी तो नहीं, लेकिन 29 मार्च 2025 के बाद आपको हर शनिवार को सुबह पीपल में जल चढ़ाना चाहिए और शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर और एक पाठ शनि चालीसा का जरूर करना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ये उपाय आपकी माताजी, आपकी पत्नी या आपके परिवार का कोई सदस्य आपके बिहाफ पर कर सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2025 में क्या शनिदेव आप पर कृपा बरसाएंगे? क्या अब आपके कष्ट कुछ कम होंगे? क्या संघर्षों से आपको कुछ राहत मिलेगी? 2025 में शनिदेव की कृपा आप पर है या नहीं, ये जानते हैं। देखिए, 29 मार्च से शनि आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। ये मैं तुला राशि के जातकों को बता रहा हूं। तुला राशि वालों को शनि शुभ फल देते हैं, क्योंकि शनि तुला का उच्च का होता है। जैसे कोई आदमी कहीं सम्मानित हो और कहीं से उसको पुरस्कार मिले तो वहाँ का नुकसान नहीं करता, चाहे वो कैसा भी अनित कर्म करने वाला व्यक्ति हो। जहाँ से उसे कोई उपाधि मिलती है या जहाँ उसे बड़प्पन मिलता है, उस स्थान पर व्यक्ति अपनी कुदृष्टि नहीं डालता है। तो तुला राशि वालों के लिए जो मैंने जिंदगी में अनुभव किया है वो ये कि लगभग शनि अच्छा ही फल देते हैं। ऐसे में विरोधियों पर सफलता मिलेगी, नौकरी और कारोबार में लाभ मिलेगा, मेहनत के अनुसार ही फल प्राप्त होगा। हर प्रतिस्पर्धा में आप बेहतर करेंगे, लेकिन वक्री शनि के दौरान आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। पारिवारिक संपत्ति को लेकर के विवाद हो सकता है, समझदारी दिखानी चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो शनि का गोचर आपके लिए शुभ साबित होगा। शनि के मीन राशि में गोचर करते ही आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आप ज़्यादा भावुक हो सकते हैं। ऐसे में छोटी छोटी बातें भी आपको प्रभावित करेंगी। भावुकता बढ़ने से आप एंजाइटी और तनाव की चपेट में आ सकते हैं। कोई आपका भरोसा तोड़ सकता है। तो भाई देखिए, अगर आपकी तुला राशि है तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आपको शनिवार के दिन काले कुत्ते को, कौवे को, गाय को तेल लगी रोटी खिलानी चाहिए। अगर ये उपाय आपने करना शुरू कर दिया तो आप समझ लीजिए केवल शनिदेव ही नहीं, आपके पितर भी प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर चाहे जिस ग्रह की दशा चल रही हो, किसी ग्रह की दशा चल रही हो, कोई योगिनी चल रही हो, कितना भी बुरा समय चल रहा हो, लेकिन उसमें आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। जो लोग नियमित रूप से चाहे सप्ताह में एक दिन ही सही गाय की सेवा करते हैं, कुत्ते को कुछ खिलाते हैं, कौवे के लिए कुछ व्यवस्था करते हैं, उन लोगों के जीवन में चाहे जितना दुर्भाग्य का समय हो वो भी कम हो जाता है और राहत मिलती है। ये आजमाया हुआ उपाय है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या इस साल शनिदेव वृश्चिक राशि वालों को राहत पहुंचाएंगे या कर्मों का दंड इस साल आपको भुगतना होगा? पुरानी गलतियों का हिसाब क्या आपसे लेने वाले हैं इस साल शनिदेव? आइए ये जान लेते हैं।
29 मार्च से शनि आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो। 29 मार्च तक आप पर शनि की ढैया रहेगी, लेकिन रात 11:01 से शनिदेव जब आपकी राशि से अपनी ढैया समाप्त करेंगे तो आप तत्काल राहत महसूस करेंगे। शनि के मीन राशि में गोचर करने से आपको लाभ मिलेगा, रिश्ते मजबूत होंगे, अपनों का साथ मिलेगा, आप भी रिश्तों के प्रति ईमानदार रहेंगे। शादी के योग्य यदि आप हैं तो शादी का योग बनेगा। नौकरी बदलने का भी प्रबल योग है, लेकिन जुलाई से नवंबर के बीच शनि के वक्री होने पर नौकरी बदलने का फैसला ठीक नहीं होगा। इस समय नौकरी में स्थिरता की कमी रहेगी। अपने बच्चों को लेकर आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। शनि के प्रभाव से आपकी आमदनी बढ़ेगी, निवेश की नीतियां काम करेंगी और आपको लाभ मिलेगा। नया निवेश करने के लिए भी समय शुभ है, बचत होगी और आर्थिक मामलों में आप संतुष्ट रहेंगे। शनि के गोचर में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे धैर्य, सोच समझकर बोलना, जीवन से संतुष्ट रहने का प्रयास, वाहन संभल कर चलाना। ये सब ऐसी बातें हैं जो आपको दुर्घटना से बचाएंगी। और इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप हनुमान जी की नित्य उपासना शुरू कर दें और ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का एक माला जप आप रोज सुबह शाम करना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हनुमान जी की कृपा से शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे और किसी तरह का कष्ट आपको नहीं मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि वाले 2025 में शनि के साए से बाहर ही या नहीं, धनु राशि वालों के लिए शनि शुभ है या नहीं, ये जान लेते हैं। 29 मार्च 2025 से शनिदेव आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। 29 मार्च से धनु राशि वालों पर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी, जो 3 जून 2027 तक रहेगी। ये समय आपके लिए काफी संघर्षमय और चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। नौकरी में स्थानांतरण का योग है। घर में कलेश की स्थिति बनेगी। मां की सेहत कमजोर रह सकती है। लेकिन शनि की ढैया के दौरान और शनि के मीन राशि में आने से आपको कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। वक्री शनि के दौरान आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा। शनि की ढैया में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। दूसरों की ज़रूरत से ज़्यादा मदद ना करें। कानूनी मामलों से संभल कर रहें। नकारात्मक सोच बढ़ेगी, जिसका असर रिश्तों पर पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में झगड़े होंगे और आपका स्वभाव क्रोधी हो जाएगा। अगर आपकी धनु राशि है तो मैं भैया आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ओम संग शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 10 माला जप रोज सायंकाल शुरू कर दीजिए और कम से कम 102 दिन तक करिए, तिल के तेल या सरसों के तेल का दिया जला के। लेकिन ध्यान रखिएगा, शनिदेव की कोई प्रतिमा घर में न रखिए, शनिदेव का कोई चित्र घर में मत लगाइए, शनिदेव का कोई शनि यंत्र घर में मत रखिए। केवल मानसिक रूप से शनिदेव की पूजा करके ओम संग शनैश्चराय नमः इस मंत्र का सायंकाल पूरब दिशा में मुंह करके आप जप करिए। और हो सके तो शनिवार को किसी ज़रूरतमंद को कुछ भी भोजन की वस्तु आपको देना चाहिए। अपने नौकरों से, अपने अधीनस्थ काम करने वालों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर उनसे कोई गलती भी हो रही हो तो उसे माफ़ करके उन्हें मतलब कि जो है अच्छा ही बर्ताव आपके द्वारा किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, शनिदेव उसी आदमी को ज़्यादा कष्ट देते हैं जो दूसरों को सताता है। ये न्याय के देवता है। एक कहावत है कि दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जब उसका मुखिया सुने तो तेरी क्या गति होए। तो दुखिया के मुखिया हैं शनिदेव। आप अगर
किसी मजबूर आदमी को, किसी बेसहारा आदमी को अवसर का लाभ उठाते हैं और उसे दुखी करते हैं और उसके भावनाओं का शोषण करते हैं, तो आप विश्वास करिए शनि देव का चक्र चलते ही आप धूल में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। ये केवल मैं धनु राशि के जातकों को नहीं बताना चाहता हूँ, ये मैं सभी राशि के लोगों को बताना चाहता हूँ। इसलिए अन्याय, अत्याचार, अनीति और दूसरों को कष्ट देने के पहले 100 बार सोचिए कि आपका भी हिसाब होना है और हिसाब बहुत तगड़ा वाला होगा। फिर सारे उपाय निष्क्रिय होंगे। इसी के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं, कई परत्र दुख पावई, सिर धुन पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। गलती आप करेंगे, लोगों को सताएंगे, लोगों का हक मारेंगे, लोगों की मजदूरी मारेंगे, लोगों का शोषण करेंगे, और जब दुख आएगा, विपत्तियां कहर ढाएंगी, तो आप कहेंगे भाग्य साथ नहीं दे रहा है, भगवान भी निर्दयी हो गया है, किस्मत नहीं साथ दे रही है, मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है, मेरे ऊपर किसी ने कुछ बंधन करवा दिया है, पितर दोष हो गया है। नाना प्रकार की विडंबना की बातें आप करेंगे, जबकि हकीकत यह है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करिय सो तस फल चाखा। आपने जो कर्म किया है हिसाब उसी का हो रहा है, लेकिन आप दोष दुनिया पर मढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस समाज में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उंगली अपनी तरफ करता हो, बाकी सब उंगली दूसरों की तरफ दिखाते हैं। किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है तो कहते हैं पंडित जी किसी ने कुछ बंधन तो नहीं कर दिया है, चलिए उंगली गई दूसरे पर। संतान नहीं हो रहा है, किसी ने कोख तो नहीं बांध दिया है, पंडित जी हमारे परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, किसी ने मेरे घर पे कुछ कर तो नहीं दिया है। अपने कर्म पर नहीं कहेंगे कि पूर्व जन्म में मैंने कोई ऐसा महत अपराध किया है जिसकी सजा हम भुगत रहे हैं, बल्कि दोष दृष्टि दूसरों पर, किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ करवा दिया है। ये करने करवाने का क्या फार्मूला है? भगवान राम को शाम तक राज्याभिषेक की खबर थी, सुबह वनवास हो गया, किसने क्या करवा दिया था? भगवान कृष्ण पैदा हुए, माँ के स्तन का दूध भी नहीं पी पाए, उसके पहले गोकुल के लिए रवाना हो गए, उनको किसी ने क्या करवा दिया? जब यहाँ भगवान आकर मनुष्य शरीर में कष्ट पा सकते हैं, मनुष्य शरीर में भगवान के साथ नियत हो सकता है, आप और हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन बड़े पाप के भागीदार हम तब बन जाते हैं जब किसी के ऊपर शक कर लेते हैं कि कोई किसी ने कुछ करवा दिया है, अमुक व्यक्ति ने करवाया होगा, अमुक व्यक्ति किया होगा। ये सब बातें जब हम सोचते हैं तो ये भी एक प्रकार का पाप बन जाता है। इससे सावधान रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या 2025 में शनिदेव मकर और कुंभ राशि वालों को शुभ फल देने वाले हैं? क्या मीन राशि वालों पर इस साल शनिदेव की कृपा रहेगी? ये जानेंगे पंडित जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र भविष्यवाणी 2025।